एक सौंदर्य शरीर का है, वो मान्यता की बात है। कहीं लंबी नाक सुंदर है, कहीं नहीं है। कहीं सफेद चमड़ी सुंदर है, कहीं नहीं है। अभी मैं एक अमेरिकन विचारक की किताब पढ़ रहा था, उसने लिखा कि सफेद चमड़ी जो है एक तरह की बीमारी। वो खुद ही सफेद चमड़ी का आदमी है, लेकिन बड़ी हिम्मत की बात लिखी। उसने लिखा कि सफेद चमड़ी जो है वो एक तरह की बीमारी, क्योंकि सफेद चमड़ी के आदमी में कुछ पिगमेंट कम है जो काली चमड़ी के आदमी में है, और वो जो पिगमेंट है जो काली चमड़ी के आदमी में है जीवन की सुरक्षा के लिए बड़े जरूरी है। इसलिए वो डॉक्टर है आदमी, और उसका कहना है कि सफेद चमड़ी जो है वो एक तरह की बीमारी है। सफेद चमड़ी कोई सौंदर्य नहीं है। अगर आप अमेज़न के किनारे बसे हुए जंगली आदमियों से पूछें तो वो सफेद चेहरे को सफेद कहते नहीं, वो उसको पेल फेस कहते हैं, पीला चेहरा, और वो कहते हैं कि रुग्ण आदमी है। सफेदी कोई सौंदर्य नहीं है, मान्यता की बात है। इसलिए हमने कृष्ण को और राम को गोरा नहीं बनाया, क्योंकि उन दिनों हम गोरे को कोई सुंदर नहीं मानते थे। पता नहीं राम और कृष्ण सांवले थे कि नहीं, ये दूसरी बात है। लेकिन एक बात पक्की है कि उस दिन जिन चित्रकारों ने उनके चित्र बनाए और मूर्तियां गढ़ी, उनकी मान्यता यह थी कि सांवले का मुकाबला नहीं है, सांवला ही सुंदर है। इसलिए कृष्ण को हमने नीलवर्ण श्याम नाम ही दे दिया, सांवला। उन दिनों भारत की धारणा ऐसी थी कि सफेदी में एक तरह का उथलापन है, सांवले में एक तरह का गहरापन। जब नदी गहरी हो जाती तो सांवली हो जाती, जब आकाश से बादल हट जाते हैं तो आकाश सांवला हो जाता है। जितना गहन और गहरा होता है उतना नीलिमा छा जाती। तो उन दोनों भारत की कल्पना थी सौंदर्य की सांवले की। सफेद को हम कभी सुंदर नहीं माने, लेकिन ये मान्यता की बात है, मान्यता बदलती चली जाती है। और शरीर का सौंदर्य बिल्कुल ही धारणा पर निर्भर है। जो आज सुंदर है कल असुंदर हो जाएगा, जो कल असुंदर था वो आज सुंदर हो सकता है। एक और सौंदर्य है जो धारणा की बात नहीं है, जो आंतरिक अवस्था की अस्तित्वगत बात है। बुद्ध किसी भी युग से गुजरे और कैसी ही धारणा के लोग हों, बुद्ध का सौंदर्य छुएगा। वो सौंदर्य शरीर का नहीं है, वो चुंबक भीतर का है। ये चुंबक उस आदमी में ही गहन हो जाता है जिस आदमी में भीतर की हिंसा क्षीण हो जाती है। क्यों? वो हमें क्यों आकर्षित करता है? सुंदर का मतलब है जो खींचे, आकर्षित करे। इसलिए हमने कृष्ण को नाम ही कृष्ण दे दिया। कृष्ण का मतलब है जो खींचे, आकर्षित करे, आकृष्ट करे। वो कृष्ण खींच ले, जो कशिश हो जिसके भीतर। इसे हम ऐसा समझें कि जब भी कोई आदमी आपके प्रति क्रोध से भरता है तो उस आदमी का सारा आकर्षण आपके लिए समाप्त हो जाता है, विकर्षण पैदा हो जाता है। अगर कोई आदमी आपके प्रति हिंसा से भरा है, आपको पता भी ना हो तो भी उस आदमी के पास आपको बेचैनी मालूम होगी। वह आदमी से आप रिपेल्ड अनुभव करेंगे, हटते हुए, बच जाएं, दूर हो जाए, यह आदमी हट जाए। कभी ऐसा लगता है कि कोई आदमी बिल्कुल अपरिचित, अनजान, आपको पहली दफा दिखता है और आप हट जाना चाहते हैं, तो क्या बात होगी? जो भी आपके प्रति हिंसा से भरता है उससे आपका विकर्षण पैदा होता है। अगर आप भी हिंसा से भरे हैं किसी के प्रति तो विकर्षण पैदा होगा, और अगर आप हिंसा से भरे ही हैं, किसी के प्रति का कोई सवाल नहीं, तो जो भी आपके पास आएगा वो दूर हटना चाहेगा। कभी आपने अनुभव किया है कि लोग आपके पास आना नहीं चाहते, या आते हैं तो दूर हट जाते हैं, या आप उनको खींचते हैं तो वो भागते हैं? अगर ऐसा अनुभव भी होगा तो आप समझेंगे वो लोग ही गलत हैं। लेकिन थोड़ा विचार करना, अगर भीतर हिंसा है तो हिंसा विकर्षक है, उल्टा मैग्नेटिज्म है उसमें, दूर हटाती।
स्वाभाविक भी है, क्योंकि जहां हिंसा हो वहां आपके जीवन को खतरा है, इसलिए दूर हट जाना उचित है। जब हिंसा विसर्जित हो जाती है तो उससे उल्टी घटना घटती है। जिसके भीतर से हिंसा विसर्जित हो जाती है, आप अचानक जैसे उसमें गिर जाना चाहते, उससे एक हो जाना चाहते, उसके पास होना चाहते, उसके निकट होना चाहते। एक अदम्य आकर्षण आपको उसकी तरफ खींचने लगता है। अगर बुद्ध और महावीर के पास सैकड़ों लोग आकर्षित होकर डूब गए तो उसका कारण वो जो कह रहे थे वो नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने जो कहा है वो किताबों में रखा है, और आप किताब पढ़ लें, आप कुछ दीवाने हो नहीं जाएंगे। गीता कितनी दफे आपने पढ़ ली, लेकिन जो अर्जुन ने जाना है वो आप नहीं जान पाएंगे। क्या फर्क क्या है? वहां वो आदमी मौजूद था जिसके होने में आकर्षण था। गीता आपको कन्विंस नहीं कर पाएगी, कितना ही पढ़ें। कृष्ण के होने में कन्विक्शन है। वो जो राजी हो जाना है आपका, वो कृष्ण के वचन से नहीं है, वो कृष्ण की वाणी से नहीं, वो कृष्ण के अस्तित्व से है। एक सौंदर्य है, एक आकर्षण है जो भीतर की हिंसा के विसर्जित हो जाने से उपलब्ध होता है। और एक ही सौंदर्य है वस्तुतः, जो उसे पा लेता है वो सुंदर है, जो उसे नहीं पाता वो कितने ही आभूषण लगाए और कितने ही सजावट करे और कितना ही बाहर से सजाए संवारे, वो सिर्फ अपनी कुरूपता छिपा रहा है, सुंदर नहीं हो पाता। कुरूपता छिपाना एक बात है, सुंदर हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। इसलिए महावीर जैसा व्यक्ति नग्न भी हो सका, क्योंकि अब छिपाने को कुछ बचा ही नहीं। जिसे छिपाते थे वो कुरूपता न बची। सौंदर्य नग्न हो सकता है, कुरूपता नग्न नहीं हो सकती। सिर्फ सौंदर्य ही नग्न हो सकता है। इसका मतलब ये आप मत समझना कि जो भी नग्न हो जाते वो सुंदर है। उल्टा नहीं कह रहा हूं कि जो भी नग्न है वो सुंदर है, लेकिन सौंदर्य नग्न हो सकता है, प्रकट हो सकता है, क्योंकि अब कुछ छिपाने को नहीं है, कुछ भय नहीं है किसी का। कुरूपता भयभीत है, छिपना चाहती है, ढकना चाहती है, आवृत होना चाहती है। अब हम सूत्र में प्रवेश करें। विजय में भी कोई सौंदर्य नहीं है, और जो इसमें सौंदर्य देखता है वो वही है जो रक्तपात में रस लेता है। विजय में भी कोई सौंदर्य नहीं है, क्योंकि विजय निर्भर ही हिंसा पर होती। विजय आधारित ही मृत्यु पर है। कौन जीतता है? जो मारने में ज्यादा कुशल है, जो मृत्यु का दूत आपसे ज्यादा है। जीतने में न तो पता चलता कि सत्य जीत रहा है, न पता चलता शिव जीत रहा है, न पता चलता कि सुंदर जीत रहा है। एक बात भर पता चलती है कि जो शक्तिशाली है वो जीत रहा है। ब्रूट फोर्स, पाश्विक शक्ति जीतती है। जीसस को सूली पर लटका दिया। जिन्होंने सूली दी उनके पास सिर्फ पाश्विक शक्ति थी, जीसस के पास परमात्मा था, लेकिन वे सूली देने वाले सूली देने में जीत गए। मंसूर को जिन्होंने काटा उनके पास तलवारें थीं, मंसूर के पास आत्मा थी, लेकिन तलवार से काटने वाले लोग शरीर काटने में जीत गए। एक बात ख्याल में ले लें, जितना श्रेष्ठतर हो भीतर का अंश, उतना ही पशुता के सामने बाहरी अर्थों में जीत नहीं पाएगा। आपके भीतर आइंस्टीन की बुद्धि हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, एक जोर से मारा हुआ पत्थर आपकी खोपड़ी को तोड़ देगा। और आपके पास कितनी ही बड़ी आत्मा हो, तलवार आपकी गर्दन को काट देगी।
बाहरी अर्थों में पशुता जीत जाएगी। एक और मजे की बात है कि बाहरी अर्थों में सिर्फ पशुता ही जीतना चाहती है। बाहरी अर्थों में सिर्फ पशुता ही जीतना चाहती है। बाहरी अर्थों में वो जो दिव्यता है जीतना भी नहीं चाहती, क्योंकि जीतने की आकांक्षा ही पशुता का हिस्सा है। दूसरे को जीतने का भाव ही हिंसा है। क्यों जीतना चाहते हैं दूसरे को? डोमिनेट करना है, मालकियत दिखानी है, उसको वस्तु बना के अपने घेरे में, फंदे में, अपने कारागृह में डालना है। दूसरे को हम जीतना क्यों चाहते हैं? दूसरे को जीतने का अर्थ है उसकी स्वतंत्रता को नष्ट करना। वस्तुतः दूसरे को जीतने का अर्थ है उसको नष्ट करना। अगर वो बाधा डालेगा हमारे जीतने में तो हम नष्ट कर देंगे। या तो राजी हो हार के जीने को तो हम जीने देंगे, और या फिर मरने को राजी हो। असल में क्या दूसरे को जीतने में हम क्या चाहते हैं? दूसरे को जीतने में हम दूसरे को मिटाना चाहते हैं। और क्यों? क्या अस्तित्वगत कारण है इसका? इसका कारण छोटी सी कहानी से कहूं, वो सबकी सुनी हुई कहानी है। अकबर ने एक दिन एक लकीर खींच दी है बोर्ड पर, और लोगों से कहा है अपने दरबारियों से कि इसे बिना छुए छोटा कर दो। बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं दरबारी, वो नहीं कर पाए, और फिर बीरबल ने एक लकीर बड़ी उसके नीचे खींच दी। बड़ी लकीर खींचते ही वो लकीर छोटी हो गई, कुछ छुआ भी नहीं उसे।